अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं लेकिन समझ ही नहीं आती कि डाटा एंट्री का काम कैसे किया जाता है, कहाँ से मिलता है, बगैर कुछ लगाए अपने मोबाइल फोन से घर बैठे कैसे डाटा एंट्री का काम स्टार्ट किया जा सकता है, उसके जरिए कैसे कमाया जा सकता है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डाटा एंट्री का काम करना भी सिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि डाटा एंट्री का काम आप लोग अपने मोबाइल फोन से घर बैठे कैसे ले सकते हैं, कैसे आप लोग डाटा एंट्री का काम स्टार्ट करके कमाई की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल ट्यूटोरियल, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, क्योंकि दोस्तों काम उसी को मिलता है जो अपना पहला कदम उठाता है, जो एफर्ट करता है। और जो लोग बस यही सोचते रहते हैं कि काम तो मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, उनको काम वाकई नहीं मिलता। भाई काम लेने के लिए कोशिश तो कीजिए, आप लोगों की कोशिशों में अल्लाह ताला रंग भर देगा। मैं आप लोगों को हमेशा लेजिट और सही तरीके बताती हूँ, अगर आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी कामयाब होंगे। जैसे हमें काम मिल रहा है, आप लोगों को भी काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने परेशानी नहीं लेनी, घर बैठे डाटा एंट्री का काम, डाटा एंट्री के काम के बारे में तो पता ही है ना कि ऊपर से देखकर टाइप करके देना होता है। तो डाटा एंट्री का काम आप लोग कैसे ले सकते हैं, इसको जानने के लिए आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ पर ऐड करते चले यूट्यूब के लिए कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, यहाँ पर किसी भी किस्म की गारंटेड इनकम का दावा नहीं किया जा रहा। किसी भी प्लेटफॉर्म पर कमाई आप लोगों की मेहनत, आपके हार्ड वर्क और आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। सीरियस लोग आगे जाएं, नॉन सीरियस लोग यहीं पर वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल आर सैयद 2.0 के पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। चलते मोबाइल की स्क्रीन पे। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डाटा एंट्री होती क्या है। डाटा एंट्री का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली कंप्यूटर या ऑनलाइन सिस्टम में एंटर करना। आप लोगों को बने बनाए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, चाहे वो स्क्रीनशॉट की फॉर्म में हो, चाहे वो पिक्चर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो कोई डाटा फाइल हो। आप लोगों को वहां से देखकर डाटा एक न्यू फाइल के अंदर एंटर करना होता है, यानी कि ऊपर से देखकर आप लोगों ने लिखना होता है, उसे कहते हैं डाटा एंट्री का काम। लेकिन इसमें एक्यूरेसी, आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है, ठीक है। अच्छा, डाटा एंट्री वर्क की मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाई हैं कि भाई एक्सेल स्प्रेडशीट अपडेट करना, ठीक है, यानी कि उसके अंदर डाटा को अपडेट कर देना, या गूगल शीट्स में डाटा को ऐड करना, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करना, कॉपी पेस्ट का काम करना, या फॉर्म फिलिंग करना, ये सारे जो है ये डाटा एंट्री के काम में आते हैं। अच्छा दोस्तों, अब इस काम को करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए वो है जी आपका बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज। आपको मैसेज टाइप करना आता है तो आप लोग डाटा एंट्री का काम भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप लोग मैसेज लिख सकते हैं तो जाहिर बात है आपको टाइपिंग आती है, आप लोग इसी तरीके से जो है वो डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड, एक्यूरेसी और इंटरनेट कनेक्शन, ये आप लोगों के पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास इंटरनेट का पैकेज हो, आप लोगों को लिखना आता हो और आप लोग ऊपर से देखकर जो है वो एक्यूरेटली लिख सकें, तो ये डाटा एंट्री का काम है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी दे देती हूँ। अच्छा, तो दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों को एक सैंपल डाटा एंट्री वर्क की शीट नजर आ रही है, यानी कि इस तरह से आपको डाटा दिया जाता है, आप लोगों ने ऊपर से देखकर उसे टाइप करके देना होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है। अब मैंने इससे डाटा को कैसे निकालना है, इसके लिए मैं क्या करूंगी कि इसी पीडीएफ फाइल को मैं अपने मोबाइल में लूंगी क्लाइंट से, और उसके बाद मैं आ जाऊंगी गूगल में आके लिख के सर्च कर लेना है पीडीएफ टू एक्सेल, तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाती है आई लव पीडीएफ की। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर अपनी उस पीडीएफ फाइल को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद विद इन अ सेकेंड आप लोगों के इसी डाटा को एक्सेल शीट के अंदर कन्वर्ट करके दे दिया जाता है। कन्वर्ट टू एक्सेल के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए हमारी फाइल जो है वो आ चुकी है। डाउनलोड करेंगे इस फाइल को, यहाँ से मैं आप लोगों को इसको ओपन करके भी दिखाती हूँ। एज यू कैन सी दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए ये सारी की सारी फाइल जो है वो मेरे पास एडिट फॉर्मेट में एक्सेल की शक्ल में आ चुकी है। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं इस सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट ऑल करके कॉपी भी कर सकती हूँ, ठीक है, यानी कि आप लोग ये सारे कॉलम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं। इस तरह से आपका काम जो है वो एक्यूरेटली हो जाता है, इस तरह से गलती के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए सेम टू सेम वही डाटा जो पीडीएफ फाइल में था यहाँ पर मेरे पास रिटर्न फॉर्म में आ चुका है। इसी फाइल को मैं एडिट कर लूंगी, यानी कि और मजीद खूबसूरत कर लूंगी, इसको बोल्ड कर लूंगी, बड़ा कर लूंगी। ये सारी एडिटिंग आप लोग गूगल शीट्स के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं आप लोगों को थोड़ी सी एडिटिंग यहाँ पर करके भी दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए लेट्स सपोज ये मेरा पहला कॉलम है, मैं इसको बड़ा करना चाह रही हूँ, तो मैंने इस कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करना है। नीचे ही आप लोगों के पास टूल बार होता है, आप लोग सिंपली यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं। टॉप पर ही आपको ए का बटन नजर आ रहा है, अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग कॉलम के टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। ये देख लीजिए जैसा कि ये मैं कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कॉलम के टेक्स्ट को बड़ा कर सकते
सकते हैं। नीचे वाले कॉलम्स को भी हम इसी तरीके से सिलेक्ट ऑल करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद टॉप वाले ए के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख लीजिए इनका डाटा भी मैं यहाँ से बड़ा कर लूंगी। ठीक हो गया, देख लीजिए हमारी राइटिंग जो है वो बड़ी हो गई। उसके बाद अब आप लोग अपने कॉलम्स को अगर खोलना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोग इसको खोल सकते हैं। ये देख लीजिए वन बाय वन आप लोग इसको सिलेक्ट करते जाइए और यहाँ से आप लोग अगर इसको ड्रैग करना है तो ये देख लीजिए कॉलम का साइज बड़ा होता जाता है। यू कैन सी दोस्तों, ये देख लीजिए मैंने सारे कॉलम बड़े भी कर लिए हैं, बोल्ड भी कर लिए हैं, सारे टेक्स्ट को अलाइन भी कर लिया। इस तरीके से आप लोग अपने इस शीट की जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं, डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों को अगर पीडीएफ की फाइल दी जाती है तो आप लोग इस तरह से डाटा को निकाल सकते हैं। और अगर आप लोगों को एडिटेबल फाइल दी जाती है और कहा जाता है कि भाई यहीं से देखकर दूसरी फाइल के अंदर एंटर कर दो, तो आप लोग सिंपली मोबाइल पे अपनी इस फाइल को ओपन कीजिए, सेकंड मोबाइल पर आप लोग उसी फाइल को जो है वो री एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग इस तरह से डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। जो एप्स आप लोग इस काम के लिए यूज करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोगों ने आ जाना है प्ले स्टोर में। दोस्तों अगर आप लोगों को एक्सेल की फाइल दी जाती है तो आप लोग गूगल शीट्स के अंदर उसे एडिट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कोई फाइल दी जाती है तो यहाँ पर आप लोग डॉक्स लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास ये गूगल डॉक्स की एप्लीकेशन आती है। आप लोग इन दोनों एप्लीकेशंस में डाटा को री एंटर कर सकते हैं, डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। आई होप अब आप लोगों को डाटा एंट्री के काम की समझ भी लग चुकी होगी और करना भी आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने ये काम कैसे स्टार्ट करना है, किस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को डाटा एंट्री का काम मिलेगा, आप लोग कैसे कमाई की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों ने आ जाना है गूगल में। दोस्तों आप लोगों ने गूगल में आके लिख के सर्च करना है जिप रिक्रूटर, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये वेबसाइट आती है, आप लोगों ने सिंपली इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग इसे ओपन करते हैं यहाँ पर आप लोगों ने कंटिन्यू विद गूगल करते हुए अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप लोग सिंपली अपने जीमेल अकाउंट से साइन अप करते हैं तो आपका अकाउंट बनता है और कुछ इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर देख लीजिए पहला आपका प्रोफाइल का बटन है, ये मैसेज है, माई जॉब्स है, सर्च और होम के टैब्स हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। ये आप लोगों का मेन डैशबोर्ड आ रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताती चलूं। जिप रिक्रूटर जो है वो एक ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपनी वैकेंसीज को पोस्ट करती हैं और आप जैसे लोग जिन्होंने डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं या किसी भी तरह का काम करना है वो यहाँ पर काम के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर डाटा एंट्री का काम भी है और आप लोग और भी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो वो जॉब्स ले सकते हैं। हर जॉब की रिक्वायरमेंट और पेमेंट अलग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद आप लोगों के सामने ये वाली स्क्रीन आती है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने पहले प्रोफाइल में आना है, अपनी प्रोफाइल को आप लोगों ने सेट करना है, ठीक है। प्रोफाइल में आकर आप लोग अपना लोगो, अपना बैनर इमेज यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को यहाँ से सेट टू पब्लिक के ऊपर क्लिक करके पब्लिक कर देना है ताकि क्लाइंट्स को आपकी प्रोफाइल नजर आए, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको लाजमी पब्लिक कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए मैंने अपनी प्रोफाइल को पब्लिक कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से ये सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने लिख के सर्च करना है रिमोट डाटा एंट्री। जैसे आप लोग ये लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने काफी सारी डाटा एंट्री की जॉब्स आ जाती हैं। एज यू कैन सी डाटा क्लर्क, यहाँ पर देख लीजिए डाटा स्पेशलिस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये सारी रिमोट जॉब्स हैं और सारी की सारी डाटा एंट्री की जॉब्स। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 256 मेरे पास डाटा एंट्री की जॉब्स आई। लोगों ने वन बाय वन इन जॉब्स को ओपन करना है और इनके ऊपर आप लोगों ने क्विकली अप्लाई करना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये मैं पहली फर्स्ट जॉब के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पर देख लीजिए $20 पर हार के हिसाब से यहाँ पर रेट ऑफर किया जा रहा है, यानी कि आप लोग इनके साथ जो है वो फुल टाइम या पार्ट टाइम काम कर सकते हैं और 1 घंटे के $20 यहाँ पर इस जॉब के लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये 16 घंटे पहले ही पोस्ट हुई है। आप लोगों ने उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है जो अभी रिसेंटली पोस्ट हुई हो, जिनको 2-3 दिन गुजर गए हो आप लोग उन पर अप्लाई ना कीजिए, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर लिया होगा तो वहां पर चांसेस कम होते हैं काम मिलने के। तो जैसी जॉब यहाँ पर न्यू पोस्ट होती है आप लोगों ने उनके ऊपर फौरी अप्लाई करना, चेक करते रहा करें। इस वेबसाइट को काफी सारी जॉब्स आती रहती हैं। ये जॉब की डिस्क्रिप्शन है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद क्या बेनिफिट्स हैं, सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ लेना है। पढ़ के आप लोगों को अगर समझ नहीं आती इंग्लिश तो आप लोग चैट जीपीटी को ये सारी डिटेल कॉपी करके दें, चैट जीपीटी आपको इसको उर्दू में कन्वर्ट कर देगा और आप लोग पढ़ लीजिए कि भाई जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, काम क्या करना है, ठीक है। समझ लग जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्विक अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपनी सीवी को अपलोड करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सीवी को अपलोड कर दिया। नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये वाली स्क्रीन आती है। फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अपना फोन नंबर डालना है, उसके बाद अपना सिटी डालना है और कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को आपके एप्लीकेशन का फॉर्म दोबारा से दिखाया जाएगा कि रीचेक कर लें कहीं कोई गलती तो नहीं। अगर गलती है तो उसको री एडिट कर लीजिए, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन को रीचेक करने के बाद ये सबमिट का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों ने इसको सबमिट कर देना है। आपका जॉब
जॉब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए कहा जा रहा है वी आर बिल्डिंग प्रोफाइल यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर रिज्यूम, योर प्रोफाइल विल बी viewed by remote talent cloud and will be sent with your application, please add any missing information। यानी कि अगर आप लोगों ने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन मिस की है तो उसे आप लोग गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके मजीद डाल सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। रिव्यू करने के बाद जैसे ही क्लाइंट को आपकी प्रोफाइल, आपकी सीवी अच्छी लगती है, वो आपको कांटेक्ट बैक करेगा। क्लाइंट आपको मैसेज करेगा। मैसेज कहाँ पर करेगा? ये जो मैसेज का बटन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को क्लाइंट्स के मैसेजेस नजर आएंगे। यहाँ पर क्लाइंट आपसे बात करेगा कि भाई आपने हमारी जॉब के ऊपर अप्लाई किया था, हम आपसे काम करवाना चाहते हैं। आप उनसे काम पकड़ेंगे, काम करके देंगे। डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आप लोगों का क्लाइंट के साथ, ठीक है। आप लोग अपनी कांटेक्ट डिटेल शेयर कर लेते हैं, आप लोगों का राब्ता हो जाता है, डायरेक्ट राब्ता हो जाता है, बातचीत डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप लोग किसी भी वे के जरिए उनसे काम ले सकते हैं, काम करके देते हैं और अपने पैसे वसूल करते हैं। पैसे भी आप लोगों ने कैसे लेने हैं आप लोग उन्हें बता सकते हैं कि मेरे पास बैंक है, मेरे पास जैज़ कैश है, मेरे पास इजी पैसा, और उसी में आप लोग अपनी पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर डिफरेंट जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सर्च में आकर ये डिफरेंट जॉब्स है, बारी बारी आप लोगों ने ये डेली का टारगेट रखना है कि मैंने डेली 5-7 जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। आप लोग डेली जब ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह जैसे ही आप लोग इतनी जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, कहीं ना कहीं से आपको आंसर आ जाता है कि भाई हमने आपसे काम करवाना है, आपको हायरिंग मिल जाती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक पे ही अप्लाई करके बैठ जाना है और वेट करते रहना है कि अब हमारे पास काम आएगा। तो ऐसा नहीं करना आपने डेली डिफरेंट जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते रहना है और ये तब तक करना है जब तक आपको हायरिंग मिल नहीं जाती, ठीक है। आपको कहीं से आंसर नहीं आ जाता और उसके बाद डायरेक्ट राब्ता हो जाता है, काम पकड़ते हैं, काम करके देते हैं और अपने पैसे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को जॉब्स के नीचे ये रेट्स भी लिखे नजर आ रहे हैं। पर आवर के हिसाब से अच्छा रेट ऑफर किया जा रहा है। आप लोग इन्हीं रेट्स के अंदर रहते हुए घंटों के हिसाब से काम करके अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं, कमाई को स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग ये जॉब्स ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारा प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि आप लोगों ने डाटा एंट्री के काम के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे ये काम करना है, कैसे ये काम लेना है, ठीक है। अगर कहीं कुछ ना समझ आया हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।